नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे सबसे पहले खाने के तेलों की, जहां पर इंपोर्ट कम होता हुआ नजर आया है फरवरी के महीने में, जहां पर तेल का इंपोर्ट करीब 12% गिरा, ऐसा काफी रिपोर्ट्स का मानना है। सोया ऑयल का इंपोर्ट भी 8 महीने में सबसे कम रहा। बाकी तेलों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी कमी ही देखने को मिली है। खाने तेल का उत्पादन भारतीय बाजारों में हमने उन नंबर्स में यहाँ पर बढ़ता हुआ देखा है। साथ ही साथ जो टैरिफ की टेंशन्स हैं उसका इम्पैक्ट भी हमने ग्लोबल प्राइसेस पे यहाँ पर बनता हुआ देखा। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ सोपा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डीएन पाठक हैं। मिस्टर पाठक नमस्कार। सबसे पहले तो इंडियन इंपोर्ट्स की ही बात करेंगे। फरवरी के महीने में कई सालों में सबसे कम नंबर्स हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं, उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, पिछले 7, 8, 10 महीने में काफ़ी इंपोर्ट बढ़ा हुआ है। तो देयर वाज ए स्टॉक बिल्डअप, मतलब स्टॉक पोर्ट्स पे बढ़ा हुआ था। उसकी वजह से दूसरा, ब्राज़ील और अर्जेंटीना की जो लास्ट ईयर क्रॉप है, उनकी क्रशिंग कम है क्योंकि अभी नई क्रॉप आने वाली है। उनके पास भी बेचने के लिए बहुत ज़्यादा सामान है नहीं। और जो इंडियन इम्पोर्टर्स हैं, ये फरवरी में आपको बहुत कम दिख रहा है, लेकिन अगले 3 महीने में ये एकदम बहुत बढ़ के जो सौदे हुए हुए हैं, काफ़ी बढ़ने वाला है इम्पोर्ट। तो ये फरवरी एक इसलिए है कि स्टॉक बिल्डअप था। आगे के महीनों में काफ़ी सारा इम्पोर्ट बढ़ेगा। तो उसी लेवल पे फिर से पहुँच जाएगा। इसमें कोई फरवरी वैसे भी थोड़ा छोटा महीना है, तो 10% तो वैसे ही कम होना था। लेकिन स्टॉक की वजह से ऑलराइट, ये कम हुआ इम्पोर्ट। ओके। दूसरी बात आपसे टैरिफ्स पे जानना चाहेंगे, और क्योंकि सोयाबीन का यहाँ पर जिक्र हुआ है, 15% यहाँ पर चाइना ने बोला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक इमीडिएट रिएक्शन यहाँ पर प्राइसेस गिरने का था। इंडियन मार्केट्स में किस तरह का इम्पैक्ट हम यहाँ पर होता हुआ देखेंगे, क्योंकि अपना ज़रूरत का नियरली 60% हम अभी भी इम्पोर्ट करते हैं। देखिए, अपनी टैरिफ तो आपको पता है 27%, 35% है। अगर चाइना टैरिफ इम्पोज़ करेगा अमेरिका पे, तो चाइना को क्योंकि 100 मिलियन टन करीब सोयाबीन चाहिए, तो वो ब्राज़ील और अर्जेंटीना से खरीदेगा क्योंकि सोयाबीन की सप्लाई है, वो तो उसमें कोई समस्या है नहीं, सप्लाई इनफ है। या फिर अमेरिका को अपने भाव गिरा के कहीं और बेचना पड़ेगा। 2 ही पॉसिबिलिटी हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ऑब्वियसली अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में सोयाबीन की कीमत गिर सकती है। और उसके चलते हमको तो और नुकसान ही होने वाला है क्योंकि हमारी सोयाबीन की कीमतें और ज़्यादा गिरेंगी। मील की कीमत ऑलरेडी बहुत सारी गिरी हुई है। तो लेकिन हम एक्सपोर्ट कर पाएँगे, ये एक फ़ायदे की वाली बात है। अगर चाइना बजाय अमेरिका के इंडिया से सोयाबीन मील और सोयाबीन इंपोर्ट करना शुरू कर दे, हालाँकि हमारी मात्राएँ बहुत कम हैं, लेकिन जो भी हैं नॉन जीएम उनको चाहिए, हमसे अगर लेना शुरू कर दें, तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। हालाँकि अभी चाइना ने इंडिया से इंपोर्ट पे बैन लगा रखा है। हम सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि साहब ये बैन उठवाइए। अभी तो बड़ी अपॉर्च्युनिटी है हमारे लिए। लेट्स सी व्हाट इज़ डन। हम्म। साथ ही साथ अगर हम जैसे आपने कहा कि इंडिया का काफ़ी तरीके से हम यहाँ पर इम्पैक्ट आता हुआ देख सकते हैं, चाहे वो प्राइसेस के हिसाब से है, डिमांड के हिसाब से, और अगर चाइना खरीदता है नहीं। आने वाले समय में जिस तरह से हमने यहाँ पर डिमांड स्टैग्नेट होते हुए देखी है, और मिस्टर पाठक कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर अब हमने ये बनता हुआ देखा है कि वो कम तेल खाना चाहिए, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। काफ़ी सारे लोग अब इसको पुश भी कर रहे हैं। क्या उसका एट ऑल कोई इम्पैक्ट फिलहाल यहाँ पर है, सेंटीमेंट के तौर पर या फिर ऑन ग्राउंड? मुझे बड़ी खुशी है कि मैं जो बात पिछले 5 साल से कह रहा हूँ, हालाँकि मेरे दोस्त जो एससीए में मुझसे बहुत नाराज़ हैं कि आप सोयाबीन या तेल खाने की कम बात क्यों करते हो? चलिए, प्राइम मिनिस्टर ने कहा तो लोगों ने सुनना शुरू किया है। इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट मार्केट में आने वाला है। जो तेल की रिक्वायरमेंट है, वो 135-40 ग्राम पर कैपिटा नहीं है। अभी हम खा रहे हैं 150 ग्राम, जो कि करीब 20% ज़्यादा है, 15 से 20%। तो ये तेल की जो अगर लोग कम खाना शुरू करेंगे, तो डेफ़िनेटली जो टोटल इम्पोर्ट है, टोटल रिक्वायरमेंट है, वो कम होगी। जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी, उसके हिसाब से फिर तेल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी नहीं, और ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर है। क्योंकि हम हम्म। आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, तो रिक्वायरमेंट कम होगी, अपने हमारा उत्पादन बढ़ेगा, तो सब मिला के इम्पोर्ट हमारा अगले सालों में कम हो सकता है। और मैं इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता हुआ देख रहा हूँ। थोड़ा इस मूवमेंट को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। उसमें मुझे लगता है आपकी भी ज़रूरत है, थोड़ा इसको थोड़ा ज़ोर-ज़ोर से बोलें कि भाई तेल कम खाया करो। ज़्यादा तेल खाने से प्रॉस्पेरिटी साबित नहीं होती, जो कि मेरे दोस्त कहते हैं कि साहब अमेरिका 28 किलो खाता है तो वो ज़्यादा प्रॉस्पेरस है। खाना आप उतना ही खा सकते हैं जितनी आपकी ज़रूरत है। आप 2 रोटी खाते 2 ही खाएँगे, 5 खाने से आप ज़्यादा अमीर नहीं हो जाएँगे। तो ये बड़ा अच्छा मूव है जो होना चाहिए।
एब्सोल्युटली। मिस्टर पाठक, मेरा अगला सवाल वही था कि अगर हम इसे कंपेयर करें, और ये कंपैरिजन हमेशा निकल के आता है कि हम कम खाते हैं और यूएस, कनाडा, यूके की जो कंट्रीज हैं वो यहाँ पर ज़्यादा तेल का कंजम्पशन करती हैं, तो आपका ये कहना है कि नहीं उतनी ज़रूरत है और अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम थोड़ा सा यहाँ पर कमी आता हुआ देख सकते हैं डिमांड में? देखिए, यूएस, अमेरिका, रशिया, उनके आप टेम्परेचर देखिए क्या है, हमारे यहाँ टेम्परेचर क्या है। उनको तेल की जरूरत है, क्योंकि वो इतनी ठंड में रहना पड़ता है, तो उनको एनर्जी हमसे ज्यादा चाहिए, और ये साइंटिफिक फैक्ट है। ये कोई ऐसी बात नहीं जो मैं कह रहा हूँ, ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि उनको एनर्जी ज्यादा चाहिए। हमको एनर्जी इतनी नहीं चाहिए, हमको जितनी एनर्जी चाहिए उतनी मिल रही है। तो हमको तेल कम खाना चाहिए। अमेरिका से मुकाबला करना जरूरी नहीं है हमारे लिए, ठंडे मुल्कों से। दैट पॉइंट इज वेल टेकन। काफी सारे इफ्स एंड बट्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अनसर्टनिटीज हैं, तो ऑफ कोर्स खाने के तेलों पर यहाँ पर लगातार बात होती रहेगी। मिस्टर पाठक, एज ऑफ नाउ बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और उन तमाम चीज़ों पर अपनी राय सामने रखने के लिए। मिलिए, तो बात हुई खाने के तेलों पर, जहाँ पर बहुत बड़े प्राइस मूव्स हमने आते हुए देखे हैं, लेकिन हम बात अब यहाँ पर चावल की करेंगे, क्योंकि 2024-25 में हमने रिकॉर्ड प्रोडक्शन यहाँ पर बनते हुए देखी है। इन्वेंट्रीज अच्छी खासी हैं। चावल की खरीदारी अगर सरकार की बात की जाए तो वहां पर भी 5% का इजाफा ही देखने को मिला है। आगे अब किस तरह की स्थिति रह सकती है? क्या एक्सपोर्ट्स को लेकर कुछ और चेंजेस हम बनता हुआ देखेंगे? इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ राजेश पहाड़िया जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी नमस्कार। सबसे पहले तो फसल इन्वेंट्री सरकार के पास और जो ये प्रोक्योरमेंट में हमने तेजी आते हुए देखी है, उसका क्या एनालिसिस करते हैं आप? नमस्कार मनीषा जी। अब अपने जो प्रोडक्शन का नंबर जो उन लोगों ने एस्टिमेट किया था लास्ट ईयर, उसके कंपैरिजन में नंबर वापस वही। और अब एफसीआई का जो प्रोक्योरमेंट है दैट इज ऑलमोस्ट 5% के आसपास में अप है। जो 43.84 मिलियन टन लास्ट ईयर था, वो इस साल जी। बढ़ के 45.84 मिलियन टन है। एंड द शो इज स्टिल ऑन। तो अभी मार्च की एंडिंग तक में प्रोक्योरमेंट चलेगा। जिन स्टेट्स ने बहुत ज्यादा प्रोक्योर किया है, उसके अंदर में आपने अपनी स्क्रीन पे भी दिखाया, यूपी है, एमपी है, बिहार है। एंड जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं जैसे पंजाब है और तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ये स्लैक रहा है। इनकी प्रोक्योरमेंट कम हुई है इन कंपैरिजन टू द न्यू स्टेट्स। तो ओवरऑल जो प्रोक्योरमेंट है वो 45.84 मिलियन टन है वर्सेस एज ऑन डेट लास्ट ईयर के मुकाबले 43.84 मिलियन टन का करीबन 2 मिलियन टन अब इस बार प्लस है। एंड स्टिल 31 मार्च तक प्रोक्योरमेंट अभी बहुत सारे स्टेट्स में होना बाकी है। हम्म। राजेश जी, साथ ही साथ जिस तरह की इन्वेंट्री है अब यहाँ पर सरकार के पास, और इवन एज एक्सपोर्ट्स हमने रिस्ट्रिक्शंस हटते हुए देखी हैं, कोई बहुत ज़्यादा फायदा उसका इंडियन मार्केट्स को नहीं हुआ। और अब इंडस्ट्री यहाँ पर ऑफकोर्स ब्रोकन राइस को भी पूरे तरीके से खोल देने की मांग करती रही है। अब यहाँ पर किस तरह की स्थिति है? देखिए 100% ब्रोकन के अंदर में आज अगर आप ग्लोबल बात करेंगे तो ग्लोबली आज म्यांमार और पाकिस्तान के कंपैरिजन में हम लोगों की प्राइसेस ऑलमोस्ट $20 to $30 अप है। इवन अगर कल खोल भी देती हैं ब्रोकन की, जो कि ऑल पॉसिबिलिटीज है इंडस्ट्री के रिक्वेस्ट पे, अगर कल परसों में खुल भी जाता है तो फिर भी हम लोगों को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी ग्लोबल मार्केट में एंट्री में आने के लिए, क्योंकि $20 to $30 का गैप रहेगा बिटवीन म्यांमार एंड पाकिस्तान। और आज की तारीख में अगर हम जिस हिसाब से चावल के नंबर में और हमारी जो अपग्रेडेशन हुई है प्रोक्योरमेंट के अंदर में, जो कि 20% 25% पहले प्रोक्योर करते थे, आजकल 10% तक का प्रोक्योरमेंट चल रहा है। भारत चावल के बाद में ग्रेडिंग होने के बाद में भारत राइस का जो ब्रांड है वो ऑलमोस्ट 5% की ग्रेडिंग करके देता है। तो बैलेंस 20% राइस ब्रोकन जो है वो मार्केट में सरप्लस है। और अपने इथेनॉल के अंदर में जब हम चावल मिल रहा है प्रोडक्शन के लिए, तो ब्रोकन के अंदर से रियलाइजेशन इथेनॉल के प्रोड्यूसर्स को कम होता है। सो दे विल ऑलवेज प्रेफर कि उनको होल राइस से प्रोडक्शन करना पड़े। डेफिनेटली अगर खुलता भी है तो 2 से 3 मिलियन टन तो इमीडिएटली अपने समझ सकते हैं कि अप्रैल मई के अंदर में निकल जाएगा ब्रोकन राइस का, सब्जेक्ट टू कि पाकिस्तान और म्यांमार कितनी इन्वेंट्री को वो कैरी करते हैं। ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 मिलियन टन। एंड ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट है वो करीबन 7 से 9 मिलियन टन का है। वेल एब्सोल्युटली। राजेश जी, मेरा फाइनल सवाल यहाँ पर टैरिफ्स को लेकर है, और इंडिया एक मेजर एक्सपोर्टर है जहाँ तक बासमती, इवन नॉन बासमती फॉर दैट मैटर, जो यूएस को जाता है। अगर रेसिप्रोकल टैरिफ्स यहाँ पर आते हैं, और राइस बिकॉज एक बड़ी इंडस्ट्री है उस तौर पर, क्या इंडस्ट्री इसके बारे में बातचीत कर रही है? क्या एनालिसिस है और किस तरह का तरीका ढूंढ रहे हैं आप? देखिए यूएस के अंदर में आज की तारीख में नॉन बासमती का तो हार्डली हमारा 5 से 7% का मार्केट है, वो भी प्रीमियम बासमती का है, नॉर्मल नॉन बासमती का नहीं है।
मेजर जो इफेक्ट आएगा वो आएगा बासमती के ऊपर में। आप यूएस के साथ में हम लोग ऑलरेडी बहुत साल पुरानी एक लड़ाई लड़ रहे हैं टेक्समथी की, जिसको टेक्सास के अंदर में उन लोगों ने एक डेराइव फॉर्मेट टेक्समथी करके लॉन्च किया था। बट सम और अदर वो जो टेक्सचर इंडियन वैरायटी का है, वो जो एरोमा इंडियन वैरायटीज का रहता है, वो बासमती का कभी भी मैच नहीं कर सकता है। प्रीमियम वैरायटी के अंदर में अगर वो इंपोर्ट की ड्यूटी लगाते हैं, टैरिफ लगाते हैं, देन इट विल बी गिविंग अ फूड इन्फ्लेशन टू दैट कंट्री आल्सो। आज यूएस के अंदर में मेजर पॉपुलेशन जो कि कॉमन वैरायटी जो प्रीमियम वैरायटी है नॉन बासमती की, सोना मसूरी, अपना एचएमटी और या गोविंद भोग वगैरह, वो वैरायटी पे अगर लगेगा तो उनकी इन्फ्लेशन पे भी इफेक्ट आएगा। सो डेफिनेटली फूड को सब्जेक्ट से अलग रखना चाहिए। बाकी टैरिफ के लिए यूएस अभी अपने को चारों तरफ से वैसे ही एंगेज करके रखा हुआ है। सो लेट्स सी व्हाट्स हैपन टू द नेक्स्ट। ऑलराइट। जी हाँ, यहाँ पर भी काफ़ी सारे इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन राजेश जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और वो काफ़ी सारी बातें हैं राइस में भी, चाहे वो सरकार की प्रोक्योरमेंट है, एक्सपोर्ट ड्यूटी खोलने की बात है, या फिर ऑफकोर्स टैरिफ्स है, उन सभी पे अपना एक व्यू नज़रिया रखने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो हमारे एक्सपर्ट्स होंगे हमारे साथ, उनसे लेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। साथ अब गंगानगर कमोडिटीज से अमित खरे और जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज से प्रणव मेर हैं। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। और सबसे पहले यहाँ पर मेटल्स देखेंगे, क्योंकि आज के दिन के हिसाब से मेटल्स में सबसे ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिली है। प्रणव, चाहे वो कॉपर है जहाँ पर 2 से 3% की तेज़ी है, या फिर एल्यूमिनियम, जिंक, स्टील, सभी जगह हमने बढ़त आते हुए देखी है। जिस तरह से चाइना की स्टेटमेंट आई है, टैरिफ्स हैं, एक डिस्पैरिटी आर्बिट्राज भी हमने यहाँ पर ग्लोबल मार्केट्स में मेटल्स में आता हुआ देखा है। इन सब के बीच इंडियन इन्वेस्टर्स यहाँ पर क्या करें? डेफिनेटली हमने जो ये तेजी आई है कॉपर मेटल्स में, वो थोड़ी बहुत टैरिफ से रिलेटेड भी है, और थोड़ा बहुत एडिशनल सपोर्ट जो मिल रहा है वो है एक्सपेक्टेशन की भी। चाइना का जो मार्केट में स्टिमुलस आना है, वे जो जिसकी एक्सपेक्टेशंस काफी स्ट्रांग हुई है कि इस एनपीसी की मीटिंग में वो कुछ ना कुछ स्टिमुलस लाएंगे अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। जो इकोनॉमिक डेटा भी आए हैं मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के ओवर दी वीकेंड में मंडे को, वो भी एनकरेजिंग है। आज का सर्विसेज का डेटा भी एनकरेजिंग है। सो इस वजह से हमें थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। एडिंग सपोर्ट को अगर आप देखें तो डॉलर इंडेक्स का 105 के नीचे आ गया है आज, तो वो और एक सपोर्टिव फैक्टर चल रहा है जो मार्केट्स को और मेटल प्राइसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे हिसाब से ये पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। कॉपर की बात करें तो अगर आप देखें कॉपर प्राइसेस में 274 के ऊपर आज ब्रेकआउट मिला है। बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, प्राइसेस सस्टेन भी कर रहे हैं। अगर आज के दिन में ये क्लोज कर जाता है इस लेवल के ऊपर, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये प्राइस रैली एक्सटेंड हो सकती है टुवर्ड्स 895, टुवर्ड्स 300, टुवर्ड्स 910 के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले 102 हफ्ते के बीच में। नीचे में थोड़ा सपोर्ट बनेगा कॉपर का, इनिशियल सपोर्ट रहेगा 275 का, और अगला सपोर्ट अगर हम देखें तो 265 का रहे, तो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करेंगे, बट बायस पॉजिटिव रहेगा मेटल्स में। बाकी मेटल्स में भी अगर आप देखें तो एल्यूमिनियम भी काफी अच्छा सस्टेन कर रहा है। हमने कंसोलिडेशन देखा लास्ट 2 to 3 ट्रेडिंग सेशंस में 256 का सपोर्ट नहीं ब्रेक कर पा रहा है, तो मतलब ये बायस अभी भी पॉजिटिव है। एक ऊपर की तरफ की रैली भी हमें मिल सकती है। 266 का इनिशियल टारगेट रहेगा, 272 का नेक्स्ट टारगेट हम टारगेट कर रहे हैं ऊपर में प्राइसेस में। और अगले मेटल्स में अगर हम देखते हैं तो जिंक एक लास्ट 8 to 10 ट्रेडिंग सेशन से कंसोलिडेशन रेंज में है। 265 नीचे में, 273 ऊपर में, ये 8 रुपए की रेंज है जिसमें ये कंसोलिडेट कर रहा है। अगर मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम और कॉपर में अच्छी खासी तेजी आ जाती है, तो जिंक हमें 273 के ऊपर का ब्रेकआउट अगर देता है तो हमें अच्छी तेजी मिल सकती है टुवर्ड्स 280, 285 लेवल्स। ऑलराइट, तो यानी कि मेटल्स में यहाँ पर बढ़त की एक्सपेक्टेशंस और भी ज़्यादा हैं। अमित, अगर हम एनर्जी एज अ पैक को देखें, जहाँ पर कच्चे तेल में लगातार गिरावट देखने को मिली है, आज तो नेचुरल गैस में भी अच्छी खासी गिरावट है, यहाँ पर क्या करने की राय है? वाली का ही ट्रेड रहेगा। ओवरऑल जो ट्रेंड है नेगेटिव है। क्रूड ऑयल की अगर लेवल स्पेसिफिक देखें तो 5900 रुपए के आसपास प्राइस बिकवाली का एक नया लो इसने बनाया है। नीचे में इंट्राडे के लिहाज से 5800 का टारगेट रखा है, 5960 रुपए का स्टॉप लॉस लगा है। वहीं पे नेचुरल गैस की अगर मैं बात करूँ 377 के आसपास इसमें बिकवाली करें, 382 का स्टॉप लॉस लगाए। इंट्राडे के लिहाज से 365 रुपए का इसमें टारगेट रख सकते हैं। एनजी में देखा जाए तो 400 के आसपास इसने एक हाई जो अभी रिसेंट में बनाया था, एक वो टॉप आउट लेवल है। लास्ट टाइम भी 400 के आसपास ये रिवर्स हुआ था, तो लग रहा है एक डबल टॉप के आसपास का फॉर्मेशन नेचुरल गैस में दिखाई दे रहा है। क्रूड ऑयल की कीमतें ऑलरेडी प्रेशर में है, तो ओवरऑल बिकवाली की भी चला रहेंगी।
ऑलराइट, तो नियर टर्म में अगर आप कच्चा तेल और नेचुरल गैस देखें तो ये डिक्लाइन यहाँ पर जारी रह सकता है। ऑफ कोर्स फंडामेंटल्स ऑन चार्ट्स यहाँ पर ऑन द वीकनेस है। बात अब यहाँ पर सोने की करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट हमने बनता हुआ देखा है। प्रणव क्लियरली सेफ हेवन बाइंग है, पर अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास ये फिर से नहीं जा पा रहा है। क्या रेंज बनेगी और यहाँ पर अगर एक नियर टर्म पोजिशन लेनी हो तो क्या है? गोल्ड में डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है। लास्ट वीक के करेक्शन के बाद हमने फिर से ये हफ्ते में एक अच्छी खासी मोमेंटम देखी है, प्राइजेस पॉजिटिवली स्टार्ट भी हुए हैं। हम अभी भी बाइंग सपोर्ट बाइंग में ही है गोल्ड में, और डिप मिलता है तो बाय करने की सलाह दे रहे हैं। 85,400 85,300 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा नीचे में। जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं करता आप बाय में रह सकते हैं। ऊपर की तरफ हाँ, अगर 86,400 500 का लेवल आ जाता है तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि 86,600 का लेवल 3 से 4 बार उस लेवल के आसपास गया बट क्रो सस्टेन नहीं कर पाया और वहां से करेक्टिव मूव देखा है। तो वो लेवल अगर ब्रेक कर जाता तो हम फिर से एंट्री करेंगे, अदरवाइज वेट करेंगे, डिप मिलेगा तो डिप में फिर से बाय करेंगे। वैसे ही अगर आप इंटरनेशनल के लेवल्स देख रहे हैं तो स्पॉट गोल्ड जो है वो 2950 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। हमने 2960 तक 65 तक जाते हुए देखा है, बट वो 50 से वापस वहां से सस्टेन नहीं कर पा रहा, नीचे आ रहा है। तो ये दो लेवल हम ऊपर की तरफ में वॉच करेंगे। 2950 55 का लेवल जो स्पॉट गोल्ड में है, पर इंडियन मार्केट्स में 86,400 86,600 का लेवल है, ये ब्रेक करना जरूरी है आगे की रैली कंटिन्यू करने के लिए। अदरवाइज एक कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्ड प्राइसेस में, बट करेक्शन तो बड़ा करेक्शन फिलहाल तो दिख नहीं रहा है चार्ट्स पर। साथ ही बात करेंगे चांदी की। और अमित, यहाँ पर क्या सेंस है, क्योंकि मेटल्स के साथ साथ चांदी में बहुत सपोर्ट है आज? बिल्कुल, चांदी जो है मेटल्स का सहारा ले रही है और आज हम देख रहे हैं कि सिल्वर प्लस है और यहाँ पे गोल्ड माइनस है, जो कि काफी दिनों बाद ऐसा नजारा देखने को मिला है मार्केट में। खरीदारी की सलाह रहेगी। मई वाला सिल्वर 96,900 रुपए का पॉइंट है, यहाँ पे ट्रेडर्स को फ्रेश खरीदारी का ट्रेड लेके चलना चाहिए। 98,400 रुपए का इंट्राडे का टारगेट है, नीचे में 96,200 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओवरऑल इंट्राडे के लिहाज से खरीदारी का ट्रेड करें। ऑलराइट, तो वो सारी की सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज यहाँ पर है, लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। अमित, प्रणव, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज CNBC आवाज़ पर ये स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।